मैया योजना 2026 आखिर कब तक जो है हमारा किस्त का पैसा आएगा। आज है 7 मार्च, जो कि 7 मार्च का बड़ी खबर आ रहा है। 10 से 15 जिलों में 6 नोटिस, 2500 और 5000 क्या मिलेगा कि नहीं मिलेगा। उसके बाद सीएम और डीसी का क्या बड़ा ऐलान है, इसके बारे में भी हम जानने वाले हैं। मैया समान योजना के तहत जो भी माताएं बहनों का जो भी मिलता है धनराशि, आखिर कब तक मिलेगा, 18वीं किस्त कब आएगा और किन लोगों को मिलेगा और किन लोगों को नहीं मिलेगा, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। कैसे केवाईसी कराया जाता है, किन लोगों का छूटा है, क्या करना चाहिए, ये सारा चीज़ इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। तो आपको कह दें कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही वीडियो देखने के लिए, क्योंकि पर डे आपके लिए हम मैया समान योजना से रिलेटेड वीडियो लाते हैं, ताकि आप देख कर ये पता लगा सके कि हमारा किस दिन जो कि आएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ब्रेकिंग न्यूज क्या आ रहा है, ताज़ा खबर बताने वाले हैं आपको। 7 मार्च 2026, आज क्या है 7 मार्च 2026, दिन शनिवार, प्रातः की ताज़ा खबर। आज का क्या ताज़ा खबर है, इसके बारे में हम जानने वाले हैं। इस योजना के तहत मिलने वाली आर्थिक सहायता सीधे लाभार्थी महिलाओं के बैंक खाते में भेजी जाती है। जो भी मैया समान योजना का तहत से जो भी महिलाओं को मिलता है आर्थिक रूप से सहायता, वो कहाँ दिया जाता है, बैंक खाते में दिया जाता है। उसके बाद सरकार ने इसके लिए डायरेक्ट बेनिफिशियरी ट्रांसफ़र यानी डीबीटी प्रणाली का भी इस्तेमाल किया है। जो भी सरकार है वो डीबीटी प्रणाली का इस्तेमाल किया है, ताकि मैया समान योजना का जो भी लाभ लेना चाहते हैं उनको मिल सके। इसलिए डीबीटी प्रणाली का हेमंत सोरेन ने उपयोग किए हैं, ताकि हर एक महिलाओं का मैया समान योजना से लाभ ले सके, ताकि पैसा बिना किसी बिचौलिए के सीधे महिलाओं तक पहुंच सके। ताकि बीच में कौन ले लेगा पैसा, इसीलिए डीबीटी के माध्यम से भेजा जाता है, ताकि महिलाओं को सीधे खाता में चले जाए। इसलिए आपको खाता का केवाईसी कराना जरूरी है और बार बार चेक कराना, ताकि कब तक आया है। आगे हम जानने वाले हैं कि कितने तारीख तक आएगा। तो चलिए बने रहिए। यही वजह से कि राज्य की लाखों महिलाओं इस योजना से जुड़कर हर महीने मिलने वाली सहायता का लाभ उठा रही है। इस योजना से जुड़कर जो भी महिलाएं हैं, मैया समान योजना से जुड़कर हर महीना लाखों करोड़ों महिलाओं जो क्या है लाभ उठा रही है, जो कि अच्छी बात है। मैया समान योजना एक ऐसा योजना है जिसमें महिलाओं को लाभ मिलता है। चलिए आगे देखते हैं। और इससे अपने घर की छोटी मोटी ज़रूरतों को पूरा करने में इस्तेमाल कर रही है। जो भी महिलाएं हैं उनको 2500 या फिर 5000 मिल रहा है, उनसे अपना जो भी घर का काम है वो संभाल रही है छोटी मोटी। ये जो है आर्थिक रूप से जो हेमंत सोरेन जी है महिलाओं को मजबूत कर रहे हैं, ताकि जो भी काम है वो कर सके। तो चलिए आगे देखते हैं कब तक हमारा 18वीं किस्त आने वाला है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार योजना की अगली किस्त को लेकर प्रशासनिक स्तर पर तैयारियां भी शुरू कर दी गई है। जो भी मीडिया रिपोर्ट के अनुसार आया है खबर, यह खबर आया है कि सरकार द्वारा तैयारियां शुरू हो गई है कि मैया समान योजना के तहत जो भी महिलाओं को धनराशि दिया जा रहा है उनको जल्दी से जल्दी प्रोवाइड करना है, देना है, क्योंकि होली भी बीत गया, अब तक कब आएगा। इसीलिए मैया समान योजना के जितने भी माताएं बहनें हैं वो क्या करें, कमेंट में बताएं आप कहाँ से देख रहे हैं, कौन से ज़िले से, आपका क्या प्रॉब्लम है बताइए, ताकि मैं आपको सलूशन दे सकूं कमेंट के माध्यम से। समझ रहे हैं। अधिकारियों का कहना है कि लाभार्थियों की सूची और बैंक खाते का सत्यापन लगातार किया जा रहा है। जो भी अधिकारी है उनको कहना है कि लाभार्थियों का सूची और बैंक खातों का सत्यापन लगातार किया जा रहा है, क्योंकि अगर सत्यापन नहीं किया जाएगा तो कैसे मालूम चलेगा कि इनके बैंक खाते में भेजना है मैया समान योजना का धनराशि। इसीलिए जो भी अधिकारी है वो अपने काम में लगे हुए हैं, ताकि पैसा ट्रांसफ़र करते समय किसी तरह की तकनीकी समस्या ना आए। देख सकते हैं यहाँ पर लिखा गया है, ताकि जो भी पैसा ट्रांसफ़र किया जाए उसमें तकनीकी समस्या ना आए, टेक्नोलॉजी का समस्या ना आए, नहीं तो फंस जाता है सर्वर के वजह से। इसीलिए जो भी केवाईसी है वो सब आपको करा कर ही बैठना है। ओके, जो भी अधिकारी है वो अपना जो भी काम है वो कर रहे हैं, ताकि ट्रांसफ़र कर सके पैसा मैया समान योजना का। इसी कारण कई जिलों में महिलाओं से यह भी कहा गया है कि वे अपने बैंक खातों और आधार
लिंक की जानकारी सही करें। यहाँ पर देख सकते हैं जो भी हेमंत सोरेन या फिर अधिकारी कह रहे हैं कि हर महिलाओं को कहा गया है कि जो भी आपका बैंक है उसको आधार कार्ड से लिंक करा लीजिए। अगर आधार कार्ड से लिंक नहीं कराएंगे तो किसी और खाते में चल जाएगा, आपको मालूम ही नहीं पड़ेगा। जो भी आधार कार्ड से लिंक होता है बैंक, उसी खाते में जो भी सरकार पैसा देता है किसी भी चीज़ का, पेंशन हो गया या फिर मैया सम्मान योजना का अगर आएगा पैसा उसी में आएगा। तो इसीलिए आपको क्या करना है, बैंक जाना है, बैंक में जाकर आधार से लिंक करा लेना है, उसके बाद केवाईसी आपको करा लेना है। ठीक है, आगे भी हम जानेंगे किस किस तरह से होता है, कहाँ पर आप केवाईसी कराएंगे, कैसे बैंक अकाउंट जुड़वाएंगे। तो आगे बने रहिए और देखते रहिए। इस बीच कुछ जिलों में प्रशासन की तरफ से यह भी बताया गया है कि महिलाओं के दस्तावेज अधूरे हैं। जो भी मैया सम्मान योजना चल रहा है, इस बीच कुछ जिलों के प्रशासन जो है बता रहे हैं कि मैया सम्मान योजना में जो भी महिलाएं हैं उनका कुछ दस्तावेज यानी कि डॉक्यूमेंट अधूरा है, तो उसको अधूरा नहीं छोड़ना है, उसको पूरा करना है जो भी डॉक्यूमेंट लग रहा है, समझ गए। या जिनका बैंक खाता आधार से लिंक नहीं है उनकी किस्त अटक सकती है। जो भी माताएं बहनें हैं उनका जो बैंक खाता जो है आधार से लिंक नहीं है तो आपका जो भी किस्त का पैसा है वो अटक सकता है, फंस सकता है, जो कि हम पहले बता चुके हैं। केवाईसी आपको कराना पड़ेगा। चलिए आगे देखते हैं। इसलिए लाभार्थियों को सलाह दिया जा रहा है कि समय रहते ही अपने दस्तावेज पूरे कर ले और बैंक खाते की जानकारी अपडेट करा लें। जो भी महिलाएं हैं मैया सम्मान योजना का, वो क्या करें, अपना जो भी बैंक है उससे दस्तावेज है वो सब पूरा अपडेट करा ले और जानकारी जो भी है उसको डॉक्यूमेंट के माध्यम से अच्छे से कर ले, ताकि जब भी ट्रांसफ़र किया जाए पैसा आपके बैंक खाते में सीधे आ जाए, कोई रुकावट ना हो। इसलिए आपको केवाईसी करना या फिर बैंक से आधार को लिंक करना ज़रूरी है, ताकि आने वाली किस्त बिना किसी परेशानी से मिल सके। जो भी आपका किस्त है मैया सम्मान योजना का बिना परेशानी से मिल जाएगा। जो भी आपका डॉक्यूमेंट है सब कुछ वेरीफाई रहेगा, अच्छे से रहेगा, समझ गए। तो चलिए आगे देखते हैं क्या न्यूज आया है ऑफिशियल। योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर महीने 2500 रुपये का आर्थिक सहायता दी जाती है। जो भी मैया सम्मान योजना के महिलाएं हैं उनको क्या दिया जाता है, 2500 रुपये दिया जाता है, आर्थिक सहायता दी जाती है। यह राशि सीधे उनके बैंक खाते में भेजी जाती है। जो भी महिलाएं होती है उनको क्या भेजा जाता है, बैंक खाते में सीधे जो है 2500 राशि उसको बैंक खाते में ही भेजा जाता है। और इसका उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक सुरक्षा देना है। जो भी मैया सम्मान योजना है इसका उद्देश्य क्या है, मुख्य रूप से इसका उद्देश्य यह है कि जो भी महिलाएं हैं उनको आर्थिक रूप से सुरक्षा दे सके, कोई भी काम अपने आर्थिक रूप से जो भी हो रहा है उसको कर सके। राज्य सरकार का मानना है कि इस तरह की योजना से महिलाओं को अपने खर्च के लिए किसी पर निर्भर नहीं रहना पड़ता है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर मैया सम्मान योजना नहीं दिया जाता है तो महिलाएं जो भी है दूसरे पर निर्भर रहती कि पैसा मिलेगा तब ये काम करेंगे। लेकिन मैया सम्मान योजना के तहत जो भी धनराशि मिल रहा है उससे महिलाएं जो है अपने आप पर निर्भर है, किसी और पर निर्भर नहीं है। ये आपको समझना है। और वे आर्थिक रूप से अधिक आत्मनिर्भर बन सकती है और आर्थिक रूप यानी कि धन से अपने आप को आत्मनिर्भर बना सकती है, जो कि मैया सम्मान योजना इसमें कर रहा है। तो चलिए आगे देखते हैं क्या आया है खबर। 7 मार्च 2026 दिन शनिवार प्रातः का ताज़ा खबर मैया सम्मान योजना के बारे में ब्रेकिंग न्यूज क्या आया है। इसी बीच कई रिपोर्ट में यह भी सामने आया है कि कुछ महिलाओं को पिछली किस्त मिलने में देरी हुई थी। इसी रिपोर्ट के माध्यम से कुछ महिलाओं का कहना है या फिर जो भी रिपोर्ट है उसमें आया है कि कुछ महिलाओं को पिछली किस्त जो है मिलने में देरी हुई थी। हाँ भाई, हुई थी देरी, क्योंकि जो भी सरकार है वो अलग अलग कामों में व्यस्त रहता है, इसलिए देरी हुआ था। लेकिन इस बार देरी हो रहा है तो आएगा ज़रूर, आगे भी देखेंगे कब तक आएगा। ऐसे महिलाओं को हर संभावना भी जताई जा रही है। ऐसे महिलाएं हैं उनको संभावना क्या किया जा रहा है, जताई जा रही है कि अगली किस्त जारी होने के समय कुछ लाभार्थियों को एक साथ 2 किस्तों का पैसा भी मिल सकता है। यहाँ पर आपको अच्छे से समझना है। अगर आपके पिछले महीना का मैया सम्मान योजना का जो भी किस्त नहीं आया है तो आपको घबराना नहीं है। आपको कमेंट में बताना है आप कौन से जिले से देख रहे हैं, ठीक है। और आगे बताते हैं, अगर आपका पिछले महीना का नहीं आया है
तो इस महीना का आएगा, इसी के साथ आपका पिछले महीने का जो भी किस्त है वो आ जाएगा। तो आपको घबराना नहीं है, बिल्कुल शांत रहना है और न्यूज़ को देखते रहना है कि पर डे क्या न्यूज़ आ रहा है मैया सम्मान योजना के बारे में। और चैनल को सब्सक्राइब भी करना है, तभी आपको ऐसा न्यूज़ मिलेगा जो कि इन्फॉर्मेशन के साथ आपको बताता हूं मैं। हालांकि इसको लेकर अंतिम फैसला सरकार की तरफ से जारी आधिकारिक सूचना के बाद ही साफ होगा। मतलब जो भी मैया सम्मान योजना का रिपोर्ट आया है उसमें कहना है कि जो भी सरकार बताएंगे अंतिम फैसला उसी आधिकारिक सूचना के बाद साफ होगा। मतलब अंतिम फैसला बताने वाले हैं तो उसी से मालूम चलेगा कि आखिर कब तक पैसा आएगा। लेकिन एक अनुमान लगाया जा रहा है कि 15 मार्च तक आ जाएगा। तो देखते हैं 15 मार्च तक आएगा तो ठीक है, नहीं तो आपको इन्फॉर्मेशन के साथ मैं बता दूंगा कि कब तक आएगा। ऐसे न्यूज आएगा तो इसको लेकर घबराना नहीं है आपको। देखना है कि अपना खाता चेक कराना है कि आया है कि नहीं आया है, समझ रहे हैं। तो आपको घबराना नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। सरकार की तरफ से यह भी कहा गया है कि योजना का लाभ केवल उन्हीं महिलाओं को दिया जाएगा जो निर्धारित पात्र सूत्रों को पूरा करती है। मतलब जो भी सरकार है उनका कहना है कि उन्हीं महिलाओं को लाभ दिया जाएगा मैया सम्मान योजना के बारे में जो इस कंडीशन यानी कि इस शर्त को फॉलो करती है, यानी कि इस शर्त को मानती है या फिर इस शर्त से रिलेटेड वो महिला आती है। क्या आती है, चलिए आगे देखते हैं। अगर किसी परिवार में सरकारी नौकरी करने वाला व्यक्ति है, अगर मान लीजिए आपके परिवार में कोई गवर्नमेंट जॉब करने वाला व्यक्ति है या फिर कोई सदस्य आयकर भरता है। आयकर मतलब होता है टैक्स। कोई सदस्य आपके घर में टैक्स भरता है तो उनका खुद लाख में इनकम होगा तो उनको क्यों मिलेगा मैया सम्मान योजना। तो यही सब आपको देखना है। उसके बाद तो ऐसी महिलाओं को इस योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा। जो भी महिलाएं हैं इनको लाभ नहीं दिया जाएगा। एक बार समराइज कर देते हैं क्या क्या है। सबसे पहला है जिनका गवर्नमेंट जॉब होगा या फिर जो आय भरते होंगे या फिर टैक्स भरते होंगे, इन दोनों लोगों का मैया सम्मान योजना का लाभ नहीं ले पाएंगे। सरकार का कहना है, हेमंत सोरेन जी का कहना है। इसी तरह से महिलाओं को पहले से ही किसी अन्य सरकारी योजना के तहत नियमित पेंशन मिल रही है, उन्हें भी इस योजना से बाहर रखा गया है। मतलब कोई महिला है उनका पेंशन मिल रहा है, वृद्धा पेंशन या फिर विधवा पेंशन, उनको भी इस जो भी मैया सम्मान योजना है इससे वंचित किया जाएगा। आर्थिक रूप से इसमें सहायता नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि सरकार जो है पहले से ही आपको दे रहा है पेंशन, तो क्यों फिर दे मैया सम्मान योजना। जिनको कुछ भी नहीं मिलता है उनको मैया सम्मान योजना मिलेगा। तो यही जो है सरकार का कहना है। तो चलिए आगे देखते हैं क्या न्यूज आया है और हम बताएंगे आपको कौन लोगों को मिलेगा, कितने कितने एज के बीच में मिलता है। तो चलिए आगे देखते हैं। इसी वजह से सरकार समय समय पर लाभार्थियों की सूचना की जांच भी कर रही है। जो भी सरकार है, हेमंत सोरेन जी है, उनका कहना है कि जो भी सरकार है वो समय समय पर लाभार्थियों की जांच कर रही है ताकि पता लग सके कि किनको आखिर में मैया सम्मान योजना का लाभ देना अनिवार्य है, मतलब देना ही जरूरी है। जिनको लाभ देना जरूरी ही नहीं है उनको देकर क्या फायदा। इसीलिए समय समय पर जांच किया जा रहा है ताकि योजना का लाभ सही लोगों तक पहुंच सके। अधिकारियों का कहना है कि अगर किसी लाभार्थी की जानकारी गलत पाई गई, मतलब जो भी अधिकारी है, कर्मचारी है, एम्प्लॉइज है, उनको कहना है कि अगर कोई लाभार्थी या फिर औरत या फिर व्यक्ति का जानकारी गलत पाया गया, रॉन्ग पाया गया, तो उसका नाम सूची से हटा दिया जाएगा। जो उनका नाम है वो सूची से हटा दिया जाएगा, लिस्ट से हटा दिया जाएगा। इसलिए महिलाओं को सलाह दी जा रही है कि आवेदन करते समय सभी जानकारी सही दें। इसलिए महिलाओं है उनको कहा जा रहा है कि जो भी आप आवेदन करवा रहे हैं मैया सम्मान योजना का, उसमें आप ना डॉक्यूमेंट या फिर दस्तावेज सही दीजिए और सही इंफॉर्मेशन दीजिए ताकि आपका आगे चलकर दिक्कत न हो और आपका जो भी मैया सम्मान योजना है उससे लिस्ट से या फिर नाम न कटे, सूची से नाम न हटे। इसलिए आपको अच्छे से देख कर देना है ताकि आपको अच्छे से मालूम चल सके, सरकार को मालूम चल सके कि आप एक्चुअल में आपको मिलना जरूरी है मैया सम्मान योजना। इसलिए सरकार जो है कड़ी
जांच पड़ताल कर रही है, ताकि समय समय पर लाभार्थियों की जांच हो रही है, जिससे सभी लोगों को मैया सम्मान योजना का लाभ मिल सके। तो चलिए आगे देखते हैं क्या न्यूज आया है। अब इस समय सबसे ज़्यादा चर्चा अगली किस्त को लेकर हो रही है। मतलब इस समय सबसे ज़्यादा अगली चर्चा को लेकर किस्त का हो रहा है कि आखिर 18वीं किस्त कब तक आएगा। राज्य की लाखों महिलाओं यह जानना चाहती है कि आखिर उनके खाते में पैसा कब आएगा। जो भी राज्य की महिलाएं हैं वो जानना चाह रही है, उनको इच्छा हो रहा है कि आखिर हमारा पैसा जो है कब आएगा, कब खाते में आएगा। तो हम बता दें, मीडिया रिपोर्ट के अनुसार सरकार की कोशिश है कि लाभार्थियों महिलाओं को हर महीने की तरह इस बार भी समय पर सहायता राशि मिल सकती है। मतलब हर बार की तरह सरकार का कहना है कि इस बार भी आपको समय के साथ आपको राशि मिल सकता है। तो आपको घबराना नहीं है, 15 मार्च तक देखना है, न्यूज़ को देखते रहना है। क्या पता 15 मार्च से पहले ही आ जाए। अगर आप न्यूज़ नहीं देखेंगे तो कैसे मालूम चलेगा। इसलिए चैनल को आपको सब्सक्राइब करना अनिवार्य है। इसलिए आने वाले दिनों में कई महिलाओं के बैंक खाते में यह राशि ट्रांसफ़र होने की संभावना जताई जा रही है। मतलब जो भी महिलाएं हैं मैया सम्मान योजना के तहत लाभ ले रही है, सरकार का कहना है कि इस महीने ट्रांसफ़र जो भी है पैसा आपको बैंक में दिया जाएगा। और बता दें कि आपका उम्र जो है 18 वर्ष और 50 से 60 वर्ष के बीच होना चाहिए, तभी आपको यह लाभ ले सकते हैं। अगर आपका केवाईसी अभी नहीं हुआ तो आप क्या कर सकते हैं, अपने नज़दीकी सीएससी जनसेवा केंद्र पर जाकर अपना केवाईसी करा सकते हैं, या फिर बैंक में जाकर बैंक का जो भी पासबुक और आधार है उसको लिंक करा सकते हैं अपना अकाउंट, ताकि उसी अकाउंट में आपका मैया सम्मान योजना का पैसा आए। और जो भी पैसा जब ट्रांसफ़र करे तो कटे ना, इधर उधर जाए ना, डायरेक्ट आपके खाता में आ जाए। इसलिए आपको केवाईसी और आधार से लिंक कराना ज़रूरी है। तो आपको वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कीजिए, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपको हर दिन ब्रेकिंग न्यूज़ आपको दे रहा हूँ। जैसे आज 7 मार्च है 2026 दिन शनिवार, प्रातः का जो भी ताज़ा खबर आया है मैं आपको दे रहा हूं। तो आपको सब्सक्राइब करना अनिवार्य है, नहीं तो आप नहीं जान पाएंगे कब आ रहा है आपका पैसा। जो भी न्यूज़ आता है लेटेस्ट वो आपको पर डे आपको देता रहता हूं, तो सब्सक्राइब करना बनता है। चलिए मिलते हैं कल।